2 बार बना के। तात्पर्य है ब्राह्मण को पूजा पाठ करावे तो निर्मल मन होके करावे। इस कथा के माध्यम है। छल कपट जजमान दक्षिणा देगा कि नहीं देगा इस चक्कर मात्र भगवान दक्षिणा देगा भगवान दक्षिणा देगा। बढ़िया से पूजा कराओ, तुम्हारा कल्याण होगा, उनका कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। उत्तम से कर। नारायण वो धीरे से विश्वरूप दैत्यों को भी दे और जोर से देवताओं को दे। इंद्र ने मना किया, गुरु जी ऐसा मत करिए, गुरु जी ऐसा नहीं मत करिए। 2-3 बार जब मना के नहीं माने, इंद्र ने वज्र मार दिए, गुरु को गर्दन उतार दी विश्वरूप का। अब नारायण ब्रह्म हत्या लग गया, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गया। इंद्र भटकने लगा। नारायण अब इंद्र कमल लाल में छिप गया। उसी समय लंबी कथा है वाल्मीकि में, राजा नहुस देवलोक के राजा हो गए थे। राजा नहुस देवलोक के राजा, इधर कमल लाल में छिपे हुए थे। इधर विश्वरूप नारायण का वध हुआ। इनका पिता त्वष्टा देवताओं के मारने के लिए यज्ञ किया। अब ध्यान सुनिएगा ब्राह्मणों, देवताओं को मारने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया। त्वष्टा स्वयं विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। यज्ञ जब हुआ तो किसके मारने के लिए? इंद्र को मारने के लिए। किसके मारने के लिए? इंद्र को। इंद्र के मारने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया। अब वहां आचार्य लोग किया। अब क्या होता है, आजकल ब्राह्मण कहीं पढ़ते नहीं है, कहीं जाके अध्ययन नहीं करते हैं, गुरुकुल में नहीं जाते, वेद नहीं पढ़ते, तो उल्टा सीधा तो पूजा होगा ही। एक बात बता, जब जजमान जानकार होता है तो पंडित मजबूरी में पढ़ते हैं। जजमान पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? जब जजमाने जय श्री राम है, जसेन्नी तसेन्नी एनी ओनी तथैव छ, जसेन्नी तसेन्नी एनी ओनी तथैव छ। हमारे गुरुजी कहा कि जिसे व्याकरण पढ़ते थे गुरुजी से, पंडित रामखंड पाठक गुरुदेव थे हमारे। कहे गुरुजी समझ में नहीं आया, तो कहे हमको अभी तक समझ में नहीं आया। तो वही बताते थे, देखो एक गांव में बुढ़िया थी, खखरी बेचती थी। बुढ़ी खखरी बटोर बटोर के, खखरी जानते हैं आप लोग, जो देहात में रहे होंगे, और धान का होता है खखरी। धान में से तो चावल निकलता है, और खखरी में कुछ नहीं निकलता है। तो बुढ़ी खखरी बटोर के रखती थी। तो हिंग बेचने वाला जा रहा था, हिंग लोगे हिंग? तो बूढ़ी कहती है, ए हिंग वाला इधर आ। वो खखरी उठा के दे दी सब, और हिंग वाला हिंग दे दिया। जब हिंग धान लेके चला, खखरी लेके चला हिंग वाला, तो बुढ़िया कहती है, हम तो ठक लिए, हम तो खखरी दे के ठक लिए, हम तो खखरी दे के ठक लिए। तो हिंग वाला सुन लिया, कह जस तुहर धान वा तस हमर हिंग वा, जस तुहर धान वा तस हमर हिंग वा। नारायण प्रभु, इसलिए आप जानकार, कहने का तात्पर्य है आप जानकार बनिए। संस्कृत नहीं अपने बच्चा को डॉन बॉस्को पढ़ाओगे, यस माने गधा, कैट माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता, संस्कृत भी पढ़ाओ, जरा संस्कार डालो, तब ना तुम्हारा कल्याण होगा। जब संस्कृत नहीं पढ़ेगा, एक अक्षर का उदात अंदाज स्वरित का ज्ञान, अहम गच्छामि होगा कि हम गच्छति होगा ये नहीं मालूम होगा, तो कैसे संकल्प होगा? हम गच्छति होगा कि हम गच्छामि होगा ये जब नहीं मालूम है, तो कैसे क्या होगा, कैसे कल्याण होगा? जब संस्कृत के आप नहीं जानोगे। किसी को संस्कृत की 100 तक गिनती मालूम है? यहां पर 100 तक नहीं होगा। 100 तक गिनती संस्कृत, इंग्लिश में गिन लेते हैं हर समय। तो क्या होगा कल्याण? कैसे संकल्प कराओगे? आज जैसे तृतीया है, अक्षय तृतीया है, तो कैसे संकल्प करेंगे संस्कृत में? तो संस्कृत पढ़े रहेंगे तब ना। आप सब लोग नारायण अपने बच्चों को संस्कृत जरूर पढ़ाओ, है ना बच्चा? संस्कृत जरूर पढ़ना चाहिए। वह इसमें कथा है, ब्राह्मण के अपराध से, ब्राह्मण के अपराध से इंद्र का संकल्प क्या करना चाहिए था? इंद्र का शत्रु इंद्र मारा जाए। त्वष्टा करा रहे थे कि इंद्र मारा, इंद्र रूपी शत्रु मारा जाए, ऐसा करा रहे थे। लेकिन ब्राह्मण के अपराध से, ब्राह्मण के इंद्र होना क्या चाहिए? इंद्र में
त्र में अंधात होना चाहिए, ई में अंधात होना चाहिए। तो पंडित जी क्या किए, ई में उदात कर दिए, इंद्र स्वर्ग दीर्घ कर दिए, इंद्र शत्रु। तो नारायण बहुवरी समास हो गया। होना इंद्र शत्रु है जिसका, इंद्र शत्रु है जिसका, ऐसा है ना, वो मारा जाए। इंद्र शत्रु जस सताती, इंद्र है शत्रु जिसका, वो मारा जाए। लेकिन पंडित जी के गड़बड़ी से, उदात के भेद से उल्टा हो गया, तत्पुरुष हो गया। तो तत्पुरुष में क्या होता है, बहुवेरी में पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तो नारायण उल्टा हो गया, उसका अर्थ हो गया इंद्र का शत्रु, तत्पुरुष समास हो गया, इंद्र का शत्रु मारा जाए। इंद्र के शत्रु कौन है, पंडित जी वो यज्ञ करा रहे थे, वो वृत्रासुर जन्म लिया, भयानक रूप जन्म लिया, भयानक, बहुत बड़ा भयानक। नारायण इस देवता लोग डर के मारे देख के भगे, सब भगवान के पास जाते। भगवान ने कहा जाओ इसके मारने के लिए दधीची जी के पास जाओ, दधीची की हड्डी मांगो। नारायण सब देवता लोग जा, बड़े स्वार्थी हैं देवता लोग, जो जाते हैं तो हड्डी का मांग करते हैं। तो दधीची ने अपने पत्नी को देखा, पत्नी को गर्भवती थी, पत्नी देखी अपने पति को, आंख में आंसू, कहे तुम तो थोड़ा चले जाओ, हे देवताओं बहुत स्वार्थी हो, चलो मैं अपना हड्डी दे रहा हूं, ऐसा करो। नारायण दधीची अपना हड्डी दे दिए। इसी पुरानी कथा चला। उधर उनकी पत्नी को पुत्र हुआ, पुत्र जब हुआ, ये क्या कि दधीची की पत्नी अपना पेट पीटने लगी, लोढ़ा से पीटने की, गर्भ पतन हो जाए। लेकिन वो गर्भ पतन हुआ नदी के किनारे, और क्या क्या लोग, कुछ लोग उठा के उस बच्चा को पीपर के नीचे रख दिया, पीपर के खोहर के नीचे, वो मर गई। कुछ लोग पालने लगे, जीव कोई पालने लगा उनको। 16 वर्ष के जब वो बच्चा, जैसे नारद इत्यादि आते हैं, पूछते तुम कौन हो, ऐसा क्यों है, उसी समय तुम्हारे बताते तुम्हारे पिताजी ये हैं, नारद जी बताते तुम्हारे पिताजी ये हैं, माँ ऐसे, ऐसी सिगट। ओ गुस्सा आ गया बालक, क्रोध में आ गया, क्यों ऐसा हुआ, बुलाया जाए। तो तुम्हारे पास शनि की दशा चल रही थी इसीलिए ऐसा हुआ, शनि को बुलाया जाए। शनि को तरफ ब्रह्म तेज था, बच्चा बुला लिया, दधीची का पुत्र था, कहा तुमको भस्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं शनि। हाथ जोड़ लिए, कैसा मत करिए। तब उन्होंने कहा 16 वर्ष तक तुम किसी बच्चा को शनि के दशा नहीं, तो 16 वर्ष तक शनि किसी बच्चा को कष्ट नहीं देता है, 16 वर्ष तक। नारायण दधीची, इधर वृत्रासुर भयंकर युद्ध कर, इधर नारायण भी उसके वज्र के पर, इंद्र के वज्र पर आके बैठ गए कि मैं भी रक्षा। दधीची का हड्डी और भगवान स्वयं अपने उस वज्र पर बैठ गए, युद्ध होने लगी भयानक। ए इंद्र जल्दी मारो मुझे, हमको संसार में नहीं रहना है, हमको तो भोग, इस संसार में इस सुख दुख से कोई मतलब नहीं, हम खुद भगवान के पास जाना है, जल्दी जल्दी मार तुम्हारे पर, नहीं तो मैं खा जाऊंगा तुमको तुरंत। नारायण इंद्र को उठा के अपने पेट में धर लिए पेट में वृत्रासुर। फिर इंद्र धीरे 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 निकले बाहर। नारायण भयंकर युद्ध होती है वृत्रासुर इंद्र को। अरे इंद्र तुम लोभी, अरे भगवान तुम्हारा मदद कर रहे हैं लेकिन दर्शन मुझे दे रहे हैं। भगवान बैठे हुए थे वृत्रासुर की तरफ, युद्ध तुम्हारे तरफ कर रहे हैं लेकिन दर्शन मैं बड़ा कि तू बड़ा। इंद्र इंद्र समझे कैसा बड़ा भक्त है ये, कैसा भक्त है ये। कभी कभी दैत्य भी विचार भी ऐसा हो जाता है, दैत्य कुल में भी अनेक से महापुरुष हुए। भयंकर युद्ध होती नारायण इंद्र ने बोला वृत्रासुर उद्धारक भगवान की जय। वृत्रासुर मारा गया नारायण। प्रभु वृत्रासुर जैसे मारा गया और तो लोगों ने कहा वृत्रासुर जब मारा गया तो वृत्रासुर इतना बड़ा भक्त है, ऐसा क्यों हुआ? ये भक्त राक्षस कैसे हो गया, दैत्य कैसे हो गया, इतना बड़ा भक्त, भगवान का भक्त, ऐसा क्यों? देखो नारायण, अब ये इंद्र ने दो ब्राह्मण को मारा, वृत्रासुर को मारा
और विश्वरूप को मारा, ब्रह्म हत्या लग गया इनको। ब्रह्म हत्या लगने के कारण नाल में छिप के, कमल के नाल में छिपे हुए थे। तो नारायण 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांटा गया। कहां कहां? पृथ्वी बांटी, पृथ्वी, जल, गाछ और स्त्री बांटी, माताएं बांटी। 4 जगह ब्रह्म हत्या बटा। नारायण वृक्ष वो है, वृक्ष आशीर्वाद मिला इंद्र के द्वारा। वृक्ष को जब ब्रह्म हत्या ले लिया, तुमको काट भी देगा तभी तुम जन्म जाओगे, तभी तुम जन्म जाओगे। पृथ्वी को यह आशीर्वाद मिला, पृथ्वी उसर जमीन में भी कितनों गड्ढा लोग कर देगा, धीरे धीरे वो समतल हो जाएगा, ये आशीर्वाद मिला। जल को आशीर्वाद मिला, भादों में फेन होता वही रजस्वला है फेन। नारायण जल को भी आशीर्वाद मिला कि आप हमेशा निर्मल रहेंगे, आप निर्मल रहेंगे। और स्त्री को आशीर्वाद मिला कि आप जो आप बटाई हो, कष्ट तो होगा, ये रजस्वला जो होती है 4 दिन, ये रजस्वला प्रभु इस दुख से आपको अंत में संतान रूपी सुख मिलेगा, ये आशीर्वाद है। संतान रूपी सुख मिलेगा, ये आशीर्वाद मिला चारों को। नारायण इतना वृत्रासुर के पूर्व चरित्र बताते हैं। वृत्रासुर है कौन? पूर्व जन्म का चित्रकेतु राजा है। नारायण चित्रकेतु का 60,000 कन्याएं हैं, 60,000 स्त्रियां हैं, एक से भी संतान नहीं हुआ, एक से भी संतान नहीं हुआ। इस कारण चित्रकेतु दुखी रहा करते थे। तो उन्होंने नारद जी से और अंगिरा जी से कहा हमको संतान चाहिए। अंगिरा ने कहा संतान से क्या होता है, कुछ होता है क्या? बेटा बहुत सेवा करेगा क्या, ऐसा है क्या? बहुत सेवा करेगा, ये सब कुछ नहीं है, इस माया मत पड़ो। कहे मुझे तो संतान चाहिए। अंगिरा ने कहा मुझे तो संतान चाहिए। उनके आशीर्वाद से अंगिरा ऋषि ने कहा ये लो फल अपने पत्नी को खिला देना। 60,000 पत्नी और एक फल कैसे मिले? तो जिस बड़ी पत्नी को खिला दिए, सबसे बड़ी पत्नी को खिला दिए। संतान हुआ नारायण, बेटा हुआ जिसका नाम कीर्ति पड़ा। बेटा जैसे हुआ तो जब से बेटा हुआ तो आनंद ही आनंद चित्रकेतु के। चित्रकेतु बहुत प्यार करता है ना बेटा, बहुत प्यार करता है। और उस पत्नी से भी 60,000 रानियां थी, एक रानियां बहुत मानने लगे, पुत्र को खूब मानने लगे, उसी घर में बैठना, उसी घर में उठना। अब सब नाराज हो गई। अब जब से देखो ना क्या बेटा नहीं हुआ इसके, तो हमको तो हमारे ऊपर तो देखता भी नहीं, हमारे ऊपर तो देखता भी नहीं है। सब बेटा क्या हो गया इसको, सब आपस में जलने लगी उससे बड़ी से। तो कहे कि क्या करें, ऐसा उपाय कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। सब स्त्रियां मिलकर रात में उस बच्चा को काट दी, सब बच्चा को गत्र गत्र रात में काट दी, है ना। ये माताएं जब अपने रूप में आती है ना तो किसी का नहीं होती। हाँ, इनका रूप विकराल होता है। जब तक स्त्रियां तो तुरंत निकलती है, लेकिन गुस्सा होती है तो फिर देखिए नारायण वह सब स्त्रियां सब सुबह उठे तो रानी रोने लगी, चित्रकेतु सुने वो भी खूब रोने लगे। और जो 60,000 रानियां थी और रानियां जो थी वो सब दिखाने के लिए सब रोने लगी। हाँ भैया, बहुत लोग दिखाने के लिए रोता है, लोग देखे कि हम भी सम्मिलित हैं। आंसू नहीं है आंख में, लेकिन रोने का नाटक अभी अब तो कहीं कहीं पे देखे किराया पर लोग रोने के लिए मंगाता है, किराया पर। एक बात बताएं, ये नाच जो है, इन आजकल विवाह शादी में जो होता है नाच, वो कौन करता था? नर्तक आता था बाहर से। आजकल माताएं अपने कर लेती खूब नाच, घर में हो गया ये नाच, नौटंकी। नाच की विधि हमारे यहाँ नहीं है ये घर में। प्रभु डांस तो अब अनिवार्य हो गया है विवाह में। यही इस चौक पर हम बहुत करीब 20-25 वर्ष की बात बता रहे हैं। इस चौक पर थे, दिन का चौराहा पर, तो
सांड बस बाजा जा रहा था बाराती में, तो कहता है हंसों का जोरा बिखर गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। क्या बात है रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। अब मैंने सोचा यह ब्याह का गीत होना चाहिए, मंगल। अभी कहता अभी विवाह हुआ नहीं, और कहता हंसों का जोरा बिछुर गयो रे, बिछुर गयो रे, जुलुम भयो रामा गजब भयो रे, गजब। अभी ब्याह हो, ये उल्टा सीधा का मंगल गीत होना चाहिए, तो यही होगा। जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं समझोगे तो कुछ बजाओगे। उसमें खूब गाना चलता था। करीब 10-15 वर्ष की पहले की बात बता रहे हैं आप। प्रभु चित्रकेतु आज बहुत दुखी है, सब स्त्रियां सब रोने लगी। चित्रकेतु अपने बेटा के लिए विकल हो गया, मैं अपना प्राणांत कर दूंगा, बेटा नहीं आएगा तो मैं अपना नारायण संतान दुख, बहुत कठिन दुख है संतान दुख। वह चित्रकेतु अंगिरा ऋषि को आवाहन के नारद जी आए, कहे कि देख मैंने कहा था ना तुम्हारा बेटा, वो आशीर्वाद दी थी फल लो, लेकिन रुलाने वाला, हंसाने रुलाने वाला दोनों तरह का बेटा होगा तुम्हारा, हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। अब रोना तो है तुमको, कहे मुझे तो बेटा चाहिए। उन्होंने कहा चलो बेटा से मिलाते हैं तुमको। नारद जी, ध्यान सुनना, नारद जी और अंगिरा ऋषि ले जाते हैं संकर्षण लोग, और नारद जी ने कहा है फलाने आओ सामने, देखो तुम्हारे पिताजी हैं, प्रणाम करो। ये पिताजी हमारे? नारद जी आप कह रहे हमारे पिताजी है? कब के पिताजी? अरे हमारा हजारों जन्म हुआ, ये हमारे 1000 बार बेटा बने, हम एक बार बेटा बने तो इनके पिताजी हमारे पिताजी हो गए। ये हमारे हजारों बार बेटा बने हैं, ये कोई किसी का नहीं है। यावत जीवनम तावत संबंधम, जब तक जिंदा है तब बेटा है या बेटी है, पत्नी है, मरने के बाद कोई कहीं नहीं है क्या? कोई मतलब के साथी है सब। सुर नर मुनि सबके हरेती, अस्वारथ लाग करहि सब रीति। नहीं कोई किसी का बेटा है। इस तरह से वह जीव ने, बच्चा ने कहा पिता से, नारायण सुखम निर्गुणम तत्मानं वेहिमाम उभयम सुप्रता पुंस। वह चित्रकेतु बात समझकर चला गया। नारायण इस चित्रकेतु राक्षस क्यों बना? इतना बड़ा धर्मात्मा राक्षस कैसे बना? एक बार की बात है, पार्वती को भोले बाबा अपने गोद में लेकर कथा सुना रहे थे, गोद में लेकर कथा सुना रहे थे। हम लोग को पटपटा लगेगा, लेकिन वो सुना रहे थे। नारायण ऋषि लोग कोई कुछ नहीं बोले, सब कथा सुने जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए कहा ना, समरथ के नहीं दोष गसाए, समरथ के नहीं। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, कोई ऋषि लोग नहीं बोले, लेकिन चित्रकेतु जा रहा था। चित्रकेतु देखा, उतरा, प्रणाम किया, कहे बाबा ये कौन कथा सुना रहे हैं आप? इस कथा से क्या शिक्षा मिलेगी? बाबा तो कुछ नहीं बोले। पति का अपमान करो तो पत्नी का रूप देखो फिर। हाँ, पति नहीं भी बोले, लेकिन पत्नी नहीं छोड़ेगी। पत्नी का अपमान करो, पति छोड़ भी दे थोड़ा सा, लेकिन पत्नी के साथ पति का कोई अपमान कर ले वो नहीं छोड़ेगी। चित्रकेतु तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, ये मूर्ख हैं, ये लोग जितना कथा सुनने सब मूर्ख हैं, और तुम बहुत बड़े विद्वान हो। अरे जो ए है सो मैं हूं सो ये है। जब गणेश जी जन्म लिए थे तो दूध जब पी रहे थे तो आधा अर्धनारीश्वर, एक में था ही नहीं दूध। पति अर्धनारीश्वर, नारायण पति पत्नी इसी कहते हैं। दो आत्मा का मिलन होता है, पति पत्नी, स्वार्थ के लिए नहीं। आज तो स्वार्थ, आज तो पैसा का विवाह होता है, सत्य बात होता है। आज पैसा के विवाह, कितना पैकेज है सबके घर में, कितना कमाते।
आत्मा परमात्मा का विवाह नहीं है प्रभु। वह चित्रकेतु पार्वती श्राप दे दी, तुम जाओ राक्षस हो जाओ, तुम देवलोक में रहने लायक नहीं हो। अब बाबा को दुख लगा, पार्वती तुम सोचती विचारती नहीं हो, सीधे श्राप दे दी। अरे वो कन्हैया का भक्त है, नारायण भक्त है, उसको अरे वो महान भक्त है वो चित्रकेतु, श्राप तुम दे दी। अरे प्राण प्रिय सुखम दुखम मृत्युजन, वो चाहता तो वह कहता है चित्रकेतु मां हम सुख पाए दुख पाए, नरक में जाए स्वर्ग में जाए, इसको मुझे कोई कष्ट नहीं है। स्वर्ग में जाए नरक में जाए, दुख हो सुख हो, इसका कोई मतलब नहीं मुझे, लेकिन माँ मेरी बात से भी आपको कष्ट हुआ हो इसके लिए क्षमा करें। मेरी बात से आपको कष्ट हुआ तो अब क्षमा कर दे मेरी माँ। मन में बाबा ने कहा देखा भगवान का भक्त है ना। मम दर्शन फल परम अनुपा, 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 मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पावन ज सहज स्वरूपा, जीव पावन ज सहज स्वरूपा, दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन अनुपा। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा, जानत हूँ निहारा। चित्रकेतु कहता है माँ ये आपका कृपा ही है, कुछ कर कल्याणी होगा। जानत हूँ कछु भल हो निहारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। नारायण वह चित्रकेतु कहा कि माँ आपका उसमें आशीर्वाद ही छिपा है, कल्याणी छिपा है मेरी माँ। वही वृत्रासुर हुए। अब नारायण अदिति की संतानों के वर्णन आप सुन चुके हैं, अदिति के देवता लोग। अब ये दिति एक बार दिति कश्यप ऋषि के पास जाती है, ध्यान सुनना। दिति कश्यप के पास जाती है कि मुझे संतान चाहिए। दिति का संतान तो मिलेगा। नारायण ये अगहन महीना में परिवार से लेके द्वादशी तक खीर खाना, खीर का हवन करना, खीर ही है ना। खीर अब तो डायबिटीज हो जाएगा, खीर कौन इतना व्रत कौन। वर प्राप्त करना हो, पुत्र प्राप्त करना हो तो तब करके पूजा करो। बच्चा गर्भ में यदि रहे तो खूब पूजा करो भगवान का, तब न प्रहलाद जन्म लेगा, अच्छा संत जन्म लेगा, नहीं तो उदंड जन्म लेगा। नारायण वह चित्रकेतु वह दिति
दिति क्या की, कहे मुझे संत, बैठ जा बाबू, बाद में क्या करो, जब भजन गाए तब फेरा करो। दिति, बोलो नारायण भगवान की जय। दिति कहती है हमको संतान चाहिए, तो ठीक है जाओ ये व्रत करो। व्रत के ये बात पता चल गया इंद्र को। इंद्र सोचा है कि हमारा दुश्मन ही तो जन्म लेगा, ये अदिति के पुत्र हैं, इनके गर्भ से जब हमारे सतवा माँ के यहाँ गर्भ से जन्म लेगा, हमारा दुश्मन ही जन्म लेगा। इंद्र ने क्या, माँ हम आपकी सेवा करें, आप पूजा कर रही हैं, अनुष्ठान कर रही हैं, तो फूल तोड़ के ला के देंगे आपको, तुलसी उतार के ला के देंगे, आप सब तरह से मदद करेंगे, गंगा जल ला के देंगे। इंद्र ने कहा, दिति ने कही कि नहीं नहीं नहीं, तुम कहे तुम्हारा जरूरी नहीं है, तुम मेरे सेवा नहीं करोगे। अरे माँ कुछ मदद चाहिए ना आपको, कौन सेवा करेगा। बहुत जिद किया इंद्र का, ठीक है तुम सेवा करो। अब ये व्रत प्रारंभ कर दी दिति। एक दिन क्या हुआ, झूठे मुंह रात में सो गई, झूठे मुंह करके मुंह खोल के सो गई। गर्भवती थी, गर्भवती हो गई थी, उसी बीच में मुंह खोल के सोई। इंद्र घुस गया उसके अंदर में, पेट के घर अंदर अंदर जैसे घुसा इंद्र कि उसको 7 बार काटा, 7 छेदन, 7 बार काट दिया उस बच्चा को अंदर गर्भे में। तो 7 रोने लगा, तो फिर 7 बार कर दिया, 7 49 टुकड़ा हो गया। ये मरुदगण 49 मरुदगण है। बोलो मरुदगण भगवान की जय। दिति ने कहा, अरे इंद्र छोड़ दो, ये तुम्हारे सब भाई बनेंगे, तुम्हारा मदद करेंगे। तो वही मरुदगण हुए। बोलो मरुदगण भगवान की जय। 49 तरह की वायु। नारायण, ये पुंसवर वृत्ति है, दिति की थी। अगहन महीना के कृष्ण पक्ष से शुरू करे और अगहन के द्वादशी को पूर्ण करे। ब्राह्मण बुलाकर विधि समझे, खीर इत्यादि से हवन करे, खीर इत्यादि से उद्यापन करे और मंत्र बोले, मंत्र का जाप करे। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहेति, ये मंत्र का जप करे। श्री गोविंद भगवान की हरि ओम तत्सत। नारायण, ये भगवान अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं, अनजाने में भी कृपा करते हैं। इस 6वें स्कंद, अब 7वें स्कंद में भगवान अपने भक्तों को कैसे रक्षा करते हैं, जैसे वो सुनाते हैं। एक बार भगवान का नाम ले जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरे श्यामल सूरत बनवारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरे श्यामल सूरत बनवारी रे, तेरी 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 श्यामल सूरत बनवारी रे। श्यामल सूरत बनवारी, मुझे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरे श्यामल सूरत बनवारी रे, तेरी श्यामल सूरत बनवारी रे, तेरे श्यामल सूरत
सप्तम स्कंद युति स्कंद है। भगवान अपने भक्तों को कैसे रक्षा करते हैं ये सप्तम स्कंद से पता चलना। एक बार की बात है, राजा परीक्षित कहते हैं, नारायण ये दैत्य लोग भी भगवान के भजन कैसे करते हैं, दैत्य लोग भी भगवान के महातपस्वी कैसे हुए। उन्होंने कहा, सुखदेव भगवान कहते, साधु पृष्ठम महाराज, आप ठीक पूछ रहे हो राजा परीक्षित। ये सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे, ठीक पूछ रहे हो। इदम भागवत महात्म भगवत विवर्धनम, इस कथा को सुनने से भक्ति वृद्धि होती है। भागवतम महात्म, भक्तों की कथा सुनने से उन्नति होती है, भक्ति की वृद्धि होती है। नारायण भगवान के ये पार्षद हैं, सब भगवान के पार्षद हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्त्र अपने भक्त को उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। किसी को नहीं लेते हैं, अपने अवतार लेते हैं। चाहते तो किसी भेज के कल्याण कर देते, लेकिन अपने आते हैं अपने भक्तों के लिए। नारायण एक बात बताएं, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। मातृ शेषो दंत वक्त्रस्य पांडव। एक बात मेरी बात बताओ, किसी का माँ का 3 बच्चा है, किसी माँ को 3 बच्चा है, एक ठीक है, एक बुखार लग गया है, एक बढ़िया है, 2 बढ़िया, एक तबीयत खराब हो गया, तो क्या करेगी माँ? सबके साथ अलग अलग व्यवहार करेगी कि एक व्यवहार करेगी? माँ क्या करेगी? क्या उसमें भेद करेगी? क्या भेद करेगी? तीनों बच्चा में नहीं करेगी। लेकिन जो माँ को चाहिए, वो जिसका बच्चा की तबीयत खराब होगा तो उसको खिचड़ी बना खिलाएगी। क्या बना खिलाएगी? खिचड़ी खिलाएगी या वायरलेस पिलाएगी। पहले वायरलेस था, हम लोग समझ, खिचड़ी खिलाएगी बना के। और जो अच्छा बच्चा क्या कहेगी? एक रोटी बना खिलाएगी, चावल खाने वाले चावल खिलाएगी, बढ़िया से खिलाएगी। लेकिन माँ का कोई भेद है क्या? रोटी चावल और खिचड़ी में वही तो भगवान है, परमात्मा। सबके साथ जो बच्चा जैसा है भगवान चाहते हैं, इसको क्या चाहिए वो जानते हैं, इसको क्या चाहिए वैसा ऐसा करते हैं। किसी को मकान दे दिए, किसी को घर दिए, किसी को कुछ दिए, किसी को कुछ दे दिए। जो जैसा है माँ जानती है हमारे बच्चा को क्या चाहिए। एक बात बताएं, नारद चाहते थे विवाह करना, तो नारद को बंदर के रूप दे दिए। वो जानते हैं इसमें यदि विवाह कर लें तो भजन छूट जाएगा, माया में फंस जाएंगे। नारायण जो विवाह नहीं चाहते थे प्रियव्रत जी महाराज, उसको विवाह करा दिए। प्रियव्रत जो विवाह नहीं, उसको विवाह करा दिया। नारद जी चाहते तो विवाह नहीं होने दिए। हैं जाहि विधि राखे राम। हाँ, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे। तो क्या करना है? नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रभु वह नारद, या नारद जी महाराज कथा सुना रहे युधिष्ठिर जी को। नारद कथा सुना रहे युधिष्ठिर जी को, और इधर सुखदेव भगवान सुना रहे परीक्षित को। पार्षदों प्रवरो, तीनों पार्षद हैं, 3 जन्म दिए हैं नारायण।
हिरण्य का पुत्र और इन्हीं के संतान हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद जी महाराज इत्यादि जो भगवान के अनन्य प्रिय हुए, भगवान के सबके अनन्य प्रिय हुए नारायण। प्रभु वह क्या था? हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को हरण करने के लिए गया था तो भगवान 12 भगवान अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारे। उसी समय से हिरण्यकशिपु विरोध करने लगा नारायण का, उसी समय से नारायण का दुश्मन हो गया। हिरण्याक्ष के मरने पर परिवार सब ध्यान सुनिएगा, परिवार सब रो रहा है, मां खूब रो रही है, पूरा परिवार रो। तो हिरण्यकशिपु आके समझाता मां को, मां क्यों रो रही है तू? जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। मां क्यों रोती हो तुम? कहती उसी नर के राजा थे, कथा सुनाता है हिरण्यकशिपु। कभी कभी मूर्खों को भी राक्षसों को ज्ञान हो जाता है। उसी नर नामक राजा मारा गया था। उसकी पत्नियां जब रो रही थी तो यमराज आके समझाए कि बेटी जो चला जाता लौटकर क्यों रो रही है? तो माया है सब कुछ, कहीं कुछ नहीं है। तो हे मां ये सब माया है, जो आया है सो। जैसे जल में जो बुदबुद दिखाई देता है, जल में बुदबुद थोड़ा देर के लिए, बुदबुद अपने नाश। तो संसार क्या है? बुदबुद है। संसार क्या है? बुदबुद है। बुदबुद है, कब नाश हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। नारायण ये जब ये बटन जब चलाते हो तो बत्ती जलता है, बटन जब जलाते हो तो जब बटन नहीं चलाओगे तो बत्ती जलेगा। तो बटन जलाने वाला कौन है? परमात्मा है। जलने वाला कौन है? जीव है। जलने वाला कौन है? जीव है जो जल रहा है। बटन बंद वो बंद, यही जीवन है संसार का, संसार का रीति है। प्रभु हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु अपने माता को समझाता है, हे मां माते काल यंत्रिता, ये सब काल समय किसी काल जो आया है सो काल बैठा नहीं रहेगा। समय सब निश्चित है, इसीलिए कल करो सो आज, आज करो सो तुरंत, तुरंत करो सो। बाबा पोता होगा तब भागवत करेंगे, और तू बीच में चले गए तो पोता के नाम बैठे रहो। एक बात बताए मेरी माताओं, यदि अच्छा विचार है ना, यदि हमारे विचार से यदि पोता होगा तब भागवत करेंगे तो तुमको जन्म लेना पड़ेगा भागवत करने के लिए। ये अच्छी बात है ना। प्रभु इधर हिरण्यकशिपु अपने मां को समझा बुझाकर नारायण से बदला लेने के लिए चला गया तपस्या करने के लिए जंगल में, घोर जंगल में। जैसे जंगल में गया तो बोलने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इंद्र सोचा कि हमारे मारने के लिए सब उपाय कर रहा है, तो तपस्या करने चला गया है। इंद्र ने उपाय किया, तुरंत सूगा बन गया। और जहां हिरण्यकशिपु बैठा था जिस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गया। अरे मूर्ख, ब्रह्मणे नमः नहीं बोलो, क्या बोलो? ओम नारायणाय नमः। क्या बोलना है? क्या बोलना भाई? बोलिए, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। वो हिरण्यकशिपु फिर दूर गया, फिर वहां सोच कर गया, सोचा कि यहाँ जगह ठीक नहीं, दूर चले जाते। फिर गया वहां, ओम ब्रह्मणे नमः। फिर सुगा वहीं पहुंच गया। अरे मूर्ख, बार बार बोल, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये 3-4 जगह स्थान बदला, 3-4 जगह सुगा पहुंच गया। नारायण नारायण कहने लगता है आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं। जाते हैं कल घर जाते हैं, पंडित से पूछेंगे तिथि मुहूर्त कर मिलेगा तब हम आ जाएंगे। घर आ गया, पत्नी देखकर कयादू खुश हो गई, कयादू खुश हो गई। क्या बात है, चले आए, आप गए थे तपस्या करने के लिए। क्या कहे, जैसे बैठे ना, हमारा एक ऊपर सुगा आकर मेरा दुश्मन का नाता कि नारायण नारायण बोलो।
कयाधु मन मन में नारायण नारायण खूब करती थी। क्या कहा सुगा, क्या बोला? अरे कह रहा था नारायण नारायण बोलो, बताओ अपने दुश्मन का नाम ले। क्या बोला? नारायण नारायण। हाँ जी नारायण नारायण कह रहा था हमको कहने के लिए, नारायण नारायण। बताओ हम नारायण नारायण बोले, अपने दुश्मन का नाम ले। इधर वह हिरण्यकश्यप कामांध हो रहा था, कामांध हो रहा था। आज कयाधु बहुत खुश है, अपने पति के लिए अपने भोजन बनाती है, और भोजन जो बना रही है नारायण, उसमें कहते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। कयाधु पूरी बना रही है, दाल बना रही है, सब्जी बना रही है, पकौड़ी बना रही है, अनेक तरह से आटा गूंथ रही है। जब भगवान का नाम से भोजन बनाओगी तो भोजन में कितना स्वाद होगा। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन हिरण्यकश्यप श्रीमन नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप धीरे धीरे हिरण्यकश्यप मडरा रहा है अपनी पत्नी के आगे पीछे, मडरा रहा। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे जल्दी बनाओ भोजन। नौकर चाकर सब भगा दी कयाधु, आज सब भगा दी, आज अपने बना दे, खुश है। अरे रसोई घर में आज हिरण्यकश्यप भी है। सुनिए है, कहीं वो फिर बोला तो नारायण, तक गुस्सा मत दिलाओ हमको, अभी मूड ठीक है, गुस्सा मत दिलाओ। नारायण श्रीमन नारायण नारायण। अच्छा नारायण वह भोजन बनाकर हिरण्यकश्यप को भोजन कराती, फिर कहती कहीं कल कहीं जाइएगा, फिर नारायण नारायण बोला तो अरे अब कैसे बोलेगा, तुम फिर बोलती हो, चुप रहो। फिर नारायण श्रीमन नारायण दोनों विश्राम करने लगते हैं। उसी समय प्रहलाद जी महाराज गर्भ में आते हैं। वो प्रहलाद जी महाराज की जब भजन कीर्तन से संतान गर्भ में आएगा तो प्रहलाद जन्म लेगा, ध्रुव जन्म लेंगे, नहीं तो धुंधकारी जन्म लेगा। भजन पूजा से नहीं आएगा तो टीवी आजकल बच्चा जन्म लेता है, साल भर का है, भजन पूजा नहीं सुनाएगा, लेकिन फिल्मी गाना सब गा देगा। हाँ क्या क्या हो रहा है, मोबाइल सब तरफ चला लेगा, वो साल भर का बच्चा सब तरफ चला लेगा। प्रभु वह हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए। तपस्या करने जैसे गया, इधर इंद्र को पता चला तपस्या, तो सोचा हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है कयाधु, इसका बेटा भी तो दुश्मन ही हमारा जन्म लेगा। इंद्र क्या किया, कयाधु को उठा ले गया, उधर गया भजन, इधर कयाधु को उठा ले गया, मारना चाहता तो नारद जी आ गए। अरे भाग्यवान क्या करते हो, कभी कुछ सोच विचार करो, तुम भगवान के भक्त हो, देवता हो। अरे कयाधु के गर्भ से जो जन्म लेगा वो देवताओं के सहायक होगा, भगवान का अनन्य भक्त होगा। तब इंद्र खुश हो गया, आश्रम में ले जाकर फिर कयाधु खूब स्वागत किया। वो इंद्र खूब व्यवस्था कर दिया उस आश्रम में। नारद अब इधर नारद जी महाराज सत्संग करने लगे कयाधु के साथ, भागवत कथा इत्यादि सुना ले भगवत चरित्र सुनाने लगे। वो अनेक तरह चरित्र सुनाया। नारायण हिरण्यकश्यप को कयाधु गर्भवती है, अनेक तरह के चरित्र सुनाया उन्होंने। नारद जी ने संपूर्ण कथा सुनाई, भगवान का चरित्र सुनाया। इधर प्रहलाद जी महाराज जन्म लिए। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। नारायण आश्रम में जन्म ले लिए और इधर हिरण्यकश्यप को भयंकर तपस्या किया। नारायण भयंकर तपस्या किया। देवताओं को वरदान देना मजबूरी है, आप तपस्या करोगे तो देंगे जरूर।
मन से दें या कुमन से, देना जरूरी है उनको, इसीलिए तपस्या। जब पूजा पाठ करोगे तो फल निश्चित मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। एक बात बताएं, पूजा सिद्धि मत करो, प्रेम करो भगवान से। क्या करो? प्रेम करो। सिद्धि में क्या है? मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। छल पर अनेक तरह के रूप अपनाते हैं, लेकिन प्रेम में कोई विचार नहीं है। झूठा मूठा भाव को कैसे भी भगवान से प्रेम कर सकते हो। बाथरूम में उल्टा नाम कैसे मरा मरा कहो, है ना। लेकिन जब सिद्धि करोगे तो राम ही कहना है। सिद्धि करोगे तो राम में अशुद्धि होगा तो उल्टा फल मिलेगा। इसलिए भगवान का नाम उल्टा सीधा जैसे भी लो। प्रभु आज हिरण्यकशिपु भयंकर शरीर में दीमक लग गया, पूरा शरीर में दीमक लगा हुआ है। विश्व हिलने लगा, देवता का सिंहासन हिलने लगा। ब्रह्मा आ गए, पुत्र बरम ब्रोहि बरम ब्रोहि बरम ब्रोहि, आ गए। उन्होंने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, देखिए अभी इतना तपस्या किया लेकिन मन नहीं बदला, उसको भगवान से बदला लेना ही था, नारायण से। कहा मैं अमर हो जाऊं। कहा नहीं, अमर तो नहीं हो पाओगे, जो आया है सो जाएगा, अमर नहीं हो पाओगे। तो इंद्र ने, हिरण्यकशिपु ने बुद्धि लगाया, क्या और कुछ वरदान मांगो, ब्रह्मा ने और कुछ वरदान मांगो। ठीक सोच रहे, मैंने अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, सुर असुर न देवता से मरूं न असुर से मरूं न मनुष्य से मरूं, हाँ, न अंदर बाहर, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न दिन में मरूं न रात मरूं। इस तरह के नारायण भगवान से, ब्रह्मा से वर मांगा। देखो नारायण, न भूमौ, न भूमि पर, न अंबरे, न आकाश में, मृत्यु न नरे न मृगेपि, न नर से न सिंह से। इस तरह ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। अब वो आ गया तपस्या करके। इधर नारद जी को पता चला, उसके आने से पहले ही कयाधु को हिरण्यकशिपु के यहाँ रख दिया गया, हिरण्य के राज्य में। इधर हिरण्यकशिपु आया, अपने पुत्र को देखा, जितना तपस्या किया था वरदान वो अलग ताकत था, अब पुत्र का ताकत अलग मिला। इसको देख के मन प्रसन्न हो गया। आज घर में जो आया, बेटा साल भर के हो गया, गोद में लेकर बोलने लगा धीरे धीरे। भगवान हाथ फेरा, बेटा आपको क्या अच्छा लगता है? सबसे बढ़िया क्या अच्छा लगता है? ध्यान सुनना। ब्रह्म आपको क्या अच्छा लगता है? उन्होंने कहा, प्रहलादो भुवन महातेसाम गुणमादोपासक ब्रह्मणशील संपन्न सत्संधो जितेंद्रिय। वह प्रहलाद जी महाराज जितेंद्रिय हैं, सत्यवादी हैं, भक्त वत्सल हैं। नारायण गुण महत उपासक, भगवान के अनन्य भक्त हैं। एकदा सुरराट पुत्र अंग आरोप्य पांडव प्रवच्च कथाम बस मन्यते साधु यद भगवान। यदि आपको अच्छा लगे, क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद ने कहा, सुनो हे पिताजी, मुझे तो यही अच्छा लगता है। तत्साधु मन्येश्वर वजम देहि नाम सदा समुद्रग्ने धियाम सदग्रहात हित्वात्मा तम ग्रमंद कोपम वनम गतो यद्रमाश्रयेत। हे पिताजी, मेरे विचार में ये माया, घर जो है माया है, ये बाल बच्चा पर भी सब माया, सब छोड़ के मेरे विचार से घर छोड़ के, ये कूप है, कुआं है घर, इसको छोड़कर बाहर निकलकर भगवान का भजन करना चाहिए। अंधकूपम छोड़कर भगवान की तपस्या करना चाहिए। यद हरि में आश्रयित, भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए अंतिम से, सब छोड़ छाड़ कर। ये इतना बड़ा बच्चा लगता है, ऐसे कुछ बोल दिया, अभी छोटा बच्चा कुछ बोल दिया। अब नारायण धीरे धीरे बड़े होने लगे, गुरु आश्रम में भेज दिया गया। गुरु आश्रम में जैसे बच्चा भेजा, संडा शुक्राचार्य के गुरु चेला है संडामर्क,
शुक्राचार्य चेला है संडाबर, दोनों पढ़ाने लगे। वो पढ़ावे कुछ, ये पढ़े हरि। देखो वो पढ़ावे, ए प्रहलाद सुनते हो जी? हाँ सुन रहे हैं। क्या तुम्हारे पिता के दुश्मन हैं नारायण? नहीं जानते हो? तुम्हारे चाचा को मारे हैं, दैत्यों को सताते हैं तुम्हारे ये नारायण, और उसी को तुम भजन करते हो। ये सब तो होनी अपना कर्म का फल। प्रहलाद जी का अपना कर्म का फल है, कोई किसी को नहीं मारता है। ये जवाब देना गुरु जी को। अब नारायण अनेक तरह से प्रहलाद जी महाराज को गुरुजन समझा रहे हैं, लेकिन अपने बात। इधर हिरण्यकशिपु की इच्छा हुआ कि बेटा 5-6 महीना हो गया, देखने की इच्छा हो गया। तात्पर्य यह है अपना बच्चा को आश्रम में जरूर भेजो, गुरु आश्रम में बचपन में जरूर भेजो साल भर के लिए। देखो बच्चा बन जाएगा। नहीं तो आप सरस्वती शिशु मंदिर है, अपने बच्चा को बचपन में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ, संस्कार आएगा। डॉन बॉस्को में भेज के यशमा ने गधा, कैटवा ने बिल्ली, ऐसे जिंदगी रह जाती है, खाली पैसा 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 पैसा। सरस्वती शिशु मंदिर में जो संस्कार मिलता है, वहां पर भोजन में कौन मंत्र होना चाहिए, जलपान में कौन मंत्र होना चाहिए, सब अच्छा पढ़ाई है उसमें। प्रभु पुनः हिरण्यकशिपु की इच्छा हुआ प्रहलाद को देखने के लिए। प्रहलाद फिर बुलाया गया आश्रम से। पुनः पुत्र को गोद में लेकर, बेटा क्या क्या पढ़े तुम, अपने मन से बताओ। स्वधीतम क्या आप अध्ययन किए, क्या तुमको अच्छा लगा वहां पर, सुनाओगे? प्रहलादम नुच्यतांतात स्वधीतम कंचदोत्तमं काले वा शिक्षो गुरो भवान। गुरु जी से क्या पढ़े? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी क्या पढ़े सुनाए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। हे पिताजी मैंने नौधा भक्ति कान से भगवान का नाम सुनना। क्या पढ़े मैंने? कान से भगवान का नाम सुनना, हाथ से कीर्तन करना, पाद सेवनम भगवान का सेवा करना, अर्चन करना, धूप दीप करना, बंदन करना, साक्ष्य निवेदन दंडवत करना, यही मैं सीखा भगवान से। सखा का भगवान जब अपनाते हैं तो क्या बनाते हैं? मित्र बनाते हैं। भगवान अपनाते हैं क्या करते हैं? मित्र बनाते हैं, नौकर नहीं बना। हम लोग आप किसी गरीब पर कृपा करते क्या बनाते हैं? गरीब पर कृपा करते हैं तो नौकर बनाते हैं। ये तो गरीब है बाबा। लेकिन भगवान जो अपनाते हैं क्या करते हैं? ये गरीब देखते हैं, अमीर देखते हैं, वो मित्र बनाते हैं, सखा बनाते हैं, अपना संतान बनाते हैं। यही है भगवान का चरित्र। प्रभु हिरण्यकशिपु जैसे सुना अर्चनम बंदनम श्रवणम कीर्तनम, धकेल दिया। एक गुरु लोग हमारे षड्यंत्र में इस बच्चा को गलत सलत पढ़ा दिए। नारायण ये बच्चा को गलत सलत पढ़ा दिया। श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम। आज गुरु जी को बुलाओ, दोनों को गुरु जी को बुलाया गया। यही पढ़ाते हो हमारे विरोध में? भगवान की सेवा करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, ये क्या पढ़ाए हो तुम? तो उन्होंने कहा हम कुछ भी पढ़ाते हैं ना तो ये अपने मन का पढ़ता है, हमारा बात नहीं पढ़ता है, ये अपना अलग ही पढ़ता है। हम कुछ कहते हैं कुछ पढ़ता है। अच्छा ये बात है, तो इसको खाना बंद कर दिया जाए, थोड़ा दिन के लिए जेल में बंद कर दिया, रूम में बंद कर दिया जाए इसको। जब भोजन नहीं मिलेगा तो दिमाग ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा। तो नारायण जब बंद कर दिया गया, वहां भी देखे कि लक्ष्मी महारानी देखे बेटा हमारा 2 दिन से भूखा है, खीर लेके आ गया, अब बैठ के खिला रही है। लोग दूतों ने देखा, सिपाहियों ने देखा, यहां भी भोजन कर रहा है, इसका भोजन कौन दे दिया इसको? खबर गया, लगता महाराज ये टोटका मोटका जानता है, दूध भूत पोसा हुआ, ये तो भोजन कर रहा है। गुरुजन फिर आ गए, कहा कि अब ठीक कर देंगे हम, जैसे समझेगा वैसे समझाएंगे, जैसे समझेगा
साम दाम दंड भेद वैसे समझाएंगे। गुरुजी जन पकड़ के ले गए, पकड़ के जब लगे अपना पढ़ाने लगे। गुरुजी जब चले जाए तो चेला सबको कहे, सुन ये क्या पढ़ के क्या होगा, ये राक्षसी भगवान भजन करोगे तो कुछ मिलेगा, ये मार काट क्या पढ़ते हो सब। कहे कि तुमको कैसे ज्ञान हो गया, ये बात सब कैसे ज्ञान हो गया, नहीं जानते हो। जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे, उसी समय इंद्र हरण करके ले गया था मेरी माँ को, और उसी समय नारद जी संपूर्ण शास्त्र हमको सिखा दिए, संपूर्ण शास्त्र सिखा दिए नारद जी गर्भ में ही। तो ये कुछ नहीं जाने वाला रह जाएगा, भगवान का नाम ही। चलो मिलके सब करते हैं, हम लोग सब करें। हरे रामा हरे रामा हरे राम राम राम। ये देखो नारायण, इसमें अनुष्टुप छंद है। ये मंत्र क्या है? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होता है। कितना अक्षर होता है? 32 अक्षर। 16 अक्षर हरे राम 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 हरे, ये 16 अक्षर। हरे कृष्ण 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 है, ये 32। इसी 32 अक्षर से, इसी मंत्र से समस्त मंत्रों का उत्पत्ति है। समस्त मंत्रों का उत्पत्ति है ना नारायण। ये अनुष्टुप छंद है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में है मंत्र। जो हमारे यहाँ ये जो आज भगवान का स्थापना हो रहा है उसमें बुला हरे राम। अब देखो हमारे पहले हरे राम है, तैत्तिरीय उपनिषद में हरे राम। ये लोग कैसे हरे कृष्णा कहते हैं नहीं मालूम। बलराम, यदि बलराम का नाम लेते हैं तभी राम जी पहले बलराम में बड़े हुए, तो हरे राम ही होना चाहिए पहले।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और इस्कॉन वाले गुरु जी हरे कृष्णा शुरू। हाँ ठीक है, वो लोग कहते हैं तो, लेकिन जो भी हो, लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में यही महामंत्र है। उपनिषद में आज वहां भी भगवान का स्थापना है, राधा कृष्ण भगवान का इस्कॉन में। आचार्य हम भी जाते थे हर एक साल पहले, लेकिन इस बार कथा का निश्चित हो गया था इसलिए उनको बुलाना पड़ा बाहर से। हाँ। प्रभु हिरण्यकशिपु अब तो बेटा को सताने लगा, वो सबको हरे राम, प्रहलाद जी महाराज सबको हरे राम सब कीर्तन करने, हरे राम सब के सब। अब क्या हुआ, सिपाही लोग आए, हरे राम सुन सर के, ए क्या कर रहे हो,